हेलो दोस्तों, मैं अपनी इस एमएससी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर एक बार 9th क्लास के मैथमेटिक्स को लेकर मैं आज लेके आया हूं प्रश्नावली 2G। जैसा कि देखना क्रम से चल ही रही है। देखना पिछली जो एक्सरसाइज है वो हम करा चुके हैं आपको। ये प्रश्न आप देखेंगे। देखना 81 x³ - x के गुणनखंड है। देखना ये गुणनखंड क्या है। पहला ऑप्शन देखना ये रहा 9x + 1 9x - 1। देखना दूसरा जो ऑप्शन है x 9x + 1 9x - 1। देखना तीसरा ऑप्शन जो है 9x - 1 का होल स्क्वायर। चौथा जो ऑप्शन है 9x + 1 का होल स्क्वायर। तो देखना इसे कैसे करेंगे एक बार देखेंगे सभी लोग। देखना 81 x³ और ये -x। तो देखना इसमें दोनों पदों में, इन दोनों पदों में एक पद कोई सा कॉमन दिख रहा होगा, वो कॉमन हम पहले लेंगे। देखना उभयनिष्ठ। देखना ये हमने x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा हमारा 81 और x² माइनस ये हमारा 1 बचा। तो देखना x, देखना ये क्या हो जाएगा, 81 को लिखेंगे हम देखना कहीं ना कहीं 9 और x, और देखना 9 का वर्ग कर सकते हैं 81 और ये x² है और इसे 1 का वर्ग कर सकते हैं। देखना x और ये इसे लिख सकते हैं 9x का होल स्क्वायर। कैसे एक बार देखेंगे। देखना x और y, x² y² तो इसे हम x y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखना और एक सूत्र आपको पता होना चाहिए, ये हमारा दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं 81 किसी ना किसी पद का ये वर्ग होता है। तो इसे देखना a² - b² अर्थात a + b, एक कोष्टक में a - b। तो इसे इस रूप में हमें बनाना होगा, इसी रूप में हमें लिखना होगा। देखना तो ये हमने इस प्रकार से 1 का वर्ग, तो इसे हम देखना 9x, एक को a, देखना इसे हम a मान लें थोड़ी देर के लिए, तो ये a² - b², तो इसे a² - b², तो एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर होगा। ये कौन सा ऑप्शन दिया जा रहा है, ये बी ऑप्शन, बी फॉर बाहुबली। देखना ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। देखना आज के प्रश्न का, देखना समय न लेते हुए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। देखना देखना दूसरा प्रश्न 16p² - 9q² के गुणनखंड हैं। तो देखना पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और ये तीसरा चौथा, कौन सा ऑप्शन सही है एक बार कमेंट करेंगे। देखना 16 और ये हमारा दिया है p² - 9q²। तो देखना इसे भी हम a² - b² का सूत्र प्रयोग करेंगे। तो देखना ये 16 हमारा कितने का वर्ग है, तो ये कहीं ना कहीं 4 का वर्ग है, ये हमारा p² है, माइनस ये 9 है, ये हमारा कहीं ना कहीं 3 का वर्ग है और ये q वर्ग। तो इसे हम लिख सकते हैं 4p का होल वर्ग माइनस 3 और q का होल वर्ग। तो देखना a² - b², तो इसे हम सूत्र प्रयोग करेंगे, कौन सा वाला करेंगे, तो एक बार देखेंगे a² - b² = a + b, एक कोष्टक में a - b, इस प्रकार से हमें यूज करना होगा। तो इसे लिख सकते हैं, इसे हम थोड़ी देर के लिए a मान लें, इसे हम b मान लें, तो ये हो जाएगा a + b और a - b। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर होगा। और ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखना एक बार देखेंगे। ये पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ये देखना ये जवाब बिल्कुल सही। देखना अगला प्रश्न, इसका आंसर पहला ऑप्शन रहेगा। देखना अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। गुणनखंड कीजिए। देखना पहला ये दिया गया है और ये दूसरा जो देखना 4, ये हमारा तीसरा जो प्रश्न है उसका ये पहला प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न, इनके हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। और ये गुणनखंड जो है कहीं ना कहीं a² - b² वाले सूत्र पर डिपेंड रखते हैं। तो देखना एक बार देखेंगे, ये 4 है, इसे लिख जाएंगे 2 का वर्ग और ये x² हमारे पास है। देखना 1 का वर्ग हो जाएगा, बट्टे ये 9 है तो ये कहीं ना कहीं 3 का वर्ग हो जाएगा। इसी क्रम में इसे देखना कैसे लिखेंगे, 2x का इसे होल स्क्वायर माइनस इसे 1/3 का होल स्क्वायर कहेंगे। और देखना इसे ये हम थोड़ी देर के लिए a मान लें, जैसे चूंकि
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, एक कोष्टक में हमारा ए माइनस बी हो जाएगा। और देखना इसी क्रम में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इस प्रकार से हमने ये लिख दिया और ये हमारा कहीं ना कहीं आंसर होगा। इसी क्रम में देखना इसे इस प्रश्न को देखेंगे, देखना 9x स्क्वायर, ये सर्वप्रथम जो भी इस पद के साथ दिया जाएगा वो कहीं ना कहीं ये वर्ग होगा, किसी न किसी पद का, किसी न किसी संख्या का वर्ग अवश्य होगा। देखना जैसा कि x स्क्वायर ये 9 है, ये कहीं ना कहीं 3 का वर्ग होता है, और ये x स्क्वायर माइनस ये हमें पहले से ही वर्ग दिया गया है, तो देखना इसे हम कैसे लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर। अब देखना इसे हम a स्क्वायर मान लें, इसे हम b मान लें, b का स्क्वायर, जैसा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये होता है a प्लस b, एक कोष्टक में a माइनस b। तो इसी क्रम में इसे लिखेंगे a प्लस b। तो इसे देखना एक बार हम कोष्टक में लिखेंगे, देखना एक बार हम कोष्टक में लिखेंगे। देखना अगला देखना ये a मतलब a और ये माइनस b, तो y प्लस z, और देखना इसे भी हम इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखना ये हमारा क्या हो जाएगा 3x और प्लस y, और ये प्लस प्लस का प्लस ये z हो जाएगा। इस क्रम में देखना, इसी क्रम में देखना ये 3x और ये माइनस प्लस माइनस के y और माइनस प्लस माइनस के z, तो इसके चक्कर में देखना कहीं ना कहीं ये हमने कोष्टक लगाए थे, इसे इस प्रकार से हम हल करेंगे, ये हमारा कहीं ना कहीं आंसर होगा। देखना ये हमारा कहीं ना कहीं आंसर होगा। देखना ये प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न है, एक बार बेस को मजबूत करेंगे, एक बार देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखना गुणनखंड कीजिए। देखना तीसरा प्रश्न ये दिया गया है ए स्क्वायर, इसे हम देखना b बनाएंगे, b का स्क्वायर कैसे बनाएंगे एक बार देखेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस इसे 3 का वर्ग कहेंगे, और ये हमारा z है, z का वर्ग है, तो इसे लिखेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3 और ये z का होल स्क्वायर। देखना एक बार इसे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो इसे लिखेंगे देखना x प्लस वाई प्लस के 3z। देखना और ये एक कोष्टक, इसी क्रम में x प्लस वाई माइनस के 3 और ये z, तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखना इसी क्रम में चौथा जो प्रश्न है, तीसरे प्रश्न का चौथा जो प्रश्न है वो देखना ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे 100, तो ये भी हमें उसी प्रकार से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र कहीं ना कहीं प्रयोग करना होगा। तो देखना कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे 100 को लिखेंगे 10 का वर्ग, तो इसे फिर से एक बार लिखेंगे, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई बट्टे 10 और इसका वर्ग हो जाएगा। तो देखना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसे क्या करेंगे, देखना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, और देखना इसी क्रम में ऐसा ही रख देंगे, लेकिन ये साइन चेंज कर देंगे बाई अपॉन 10, तो ये हमारा कहीं ना कहीं आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। देखना बहुत ही सिंपल वे में प्रश्न है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। देखना अगला प्रश्न, गुणनखंड कीजिए। देखना गुणनखंड कीजिए 16 एक्स स्क्वायर माइनस के 25 वाई स्क्वायर, तो ये 16 जो है इसे हम 4 का वर्ग, और ये एक्स स्क्वायर हमारा पहले से दिया गया है, माइनस ये 25 दिए गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये 5 के वर्ग है, और ये होल स्क्वायर वाई का स्क्वायर, इसे हम देखना इसे हम कर सकते हैं 4x का होल स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर, तो इस प्रकार से देखना इसे भी हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से हम कर सकते हैं, तो 4x प्लस के 5y, और देखना 4x माइनस के 5y, तो ये हमारा कहीं ना कहीं आंसर होगा। देखना अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, ये दिया गया है जब भी प्रश्न में यदि ये किसी का वर्ग ना हो तो उसमें कोई ना कोई संख्या अवश्य कॉमन होती है, उस संख्या को पहले कॉमन लेंगे, उसके बाद जो भी बचेगा वो कहीं ना कहीं वर्ग होगा। तो देखना इसमें हम 2 कॉमन लेंगे, तो 2 हमने कॉमन ले लिए, तो ये हमारा 18 है, तो 2 का इसमें भाग देंगे तो 9 बार, और ये एक्स स्क्वायर और ये ए स्क्वायर माइनस 2 का भाग देंगे 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, अर्थात ये 16 बचेंगे। तो देखना ये हमारा कितना हो जाएगा 2, और ये हमारा हो जाएगा 3 का वर्ग, और ये x का वर्ग a का वर्ग माइनस के 16 को हम लिख सकते हैं क्या, देखना एक बार
16 को लिख सकते हैं ये 4 का वर्ग। तो देखना इसी क्रम में 2 इसे लिख सकते हैं 3ax का होल स्क्वायर माइनस इस 4 का वर्ग। तो देखना अब इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हमारा क्या होता है एक बार देखेंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक कोष्टक में a प्लस बी एक कोष्टक में a माइनस बी। यदि किसी के सर ये बताते हो कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो इक्वल टू होता है x प्लस वाई और ये x माइनस भाई ये सूत्र बहुत ही मोस्ट सूत्र है और ये जब तक आप मैथ पढ़ोगे तो ये आपको कहीं ना कहीं प्रयोग होता रहता है। तो देखना ये हम किस प्रकार से करेंगे 3ax प्लस के 4 देखना एक कोष्टक में प्लस का हो गया 3ax a प्लस b और देखना एक कोष्टक में हो जाएगा a माइनस b। देखना ये हमारा आंसर होगा इस प्रश्न का। देखना अगले प्रश्न की ओर चलेंगे धीरे धीरे। देखना ये प्रश्न उस हिसाब से हम करा रहे हैं पहले सरल उसके बाद कठिन और भी कठिन होते जाएंगे। देखना अच्छे प्रश्न है। देखना अगला प्रश्न देखना ये चौथा प्रश्न जो है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखना पहला 64x स्क्वायर माइनस के 7y प्लस के 4z का वर्ग। तो देखना 64 जो है ये कहीं ना कहीं किसी का वर्ग होगा तो ये 8 का वर्ग दिख रहा है तो ये 8 का वर्ग है 64x स्क्वायर माइनस 7y प्लस के 4z और इसका वर्ग। तो देखना इसी क्रम में इसे हम लिख सकते हैं 8x का होल स्क्वायर माइनस 7y और ये प्लस के 4z और इसका हमारा क्या है ये हमारा वर्ग है। तो देखना इसे हम लिखेंगे एक कोष्टक में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक कोष्टक में a प्लस b का मतलब ये हमें दिया गया है इतना और इसे भी हम देखना मझले कोष्टक में बंद करेंगे। इसी क्रम में इसे लिखेंगे a माइनस बी तो माइनस 7y प्लस के 4z और देखना इस प्रकार से देखना इसे लिखेंगे 8x प्लस के 7y प्लस के 4z और देखना इसे एक कोष्टक में बंद करेंगे। इसी क्रम में 8x और ये माइनस प्लस माइनस कभी भी कोई कोष्टक होता है यदि उससे पहले यदि माइनस चिन्ह है माइनस चिन्ह से यदि कोष्टक को हम तोड़ेंगे तो कोष्टक में जो भी पद होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं अर्थात उनके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। देखना कैसे माइनस प्लस माइनस और ये 7y माइनस प्लस माइनस ये 4z। देखना ये इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा ये हमारा आंसर होगा। देखना एक बार अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। देखना 3x स्क्वायर बाई देखना ये कहीं ना कहीं बाई नहीं होगा ये हमारा x स्क्वायर नहीं होगा ये हमारा q होगा। देखना एक बार इस प्रकार से देखेंगे ये हम तीन यहाँ से कॉमन लेंगे 3 और x और ये बाई कॉमन लेंगे 3x बाई हम कॉमन लेंगे ये प्रिंट यहाँ पे कहीं ना कहीं टाइप करने में गलती हो गई है 3x बाई हमने कॉमन ले लिया 3x बाई तो ये 3 कॉमन ले लिया एक बचा x कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर बचा बाई कॉमन ले लिया तो देखना बाई कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा। इसी क्रम में 3 कॉमन लिए हैं 3 24 और 3 एकम 3 देखना 3 से ये 243 हमने काट दिया 81 बार x हमने कॉमन ले लिया बाई कॉमन ले लिया तो ये हमारा बचेगा बाई स्क्वायर। तो इसी क्रम में 3x बाई और ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस इसे हम लिखेंगे 9 का वर्ग और ये बाई का वर्ग। तो इस प्रकार से देखना 3x बाई और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ये a स्क्वायर माइनस के 9 बाई का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से देखना 3x बाई और ये हो जाएगा एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में हो जाएगा a माइनस बी और ये हमारा आंसर होगा इस प्रकार से। देखना सवाल बहुत ही अच्छे और यदि आपको ये समझ में आ रहे हो तो वीडियो को एक बार अवश्य लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखना अगले प्रश्न की ओर चलेंगे समय न लेते हुए गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखना तीसरा जो प्रश्न है ये 49 दिया है ये 81 दिया है इससे कहीं ना कहीं दार में काला है क्योंकि देखना जब भी इस प्रकार का कोई भी अंक दिया हो तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी संख्या के वर्ग होते हैं। तो 49 ये 7 का वर्ग है 81 ये देखना 9 का वर्ग है। तो इसी क्रम में x स्क्वायर माइनस 1/1 का वर्ग कर सकते हैं एक ही रहेगा 25 ये 5 का वर्ग। तो इसे भी हम उसी प्रकार से ये सूत्र बनाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक कोष्टक में a प्लस बी एक कोष्टक में a माइनस बी। ये सूत्र हम प्रयोग करेंगे कैसे 7/9 और x का होल स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि 7 का वर्ग करेंगे 7 का वर्ग x का वर्ग देखना 9 का वर्ग माइनस इसी क्रम में 1/5 और इसका होल वर्ग।
तो इसे लिखेंगे एक कोष्टक में देखना a लिख दिया हमने प्लस b, एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में a माइनस b, एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में a माइनस b। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हुआ। देखना अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। a पे घात 4 माइनस b पे घात 4 दिया गया है। तो देखना इसे हम लिख सकते हैं a पे घात 2 और इसका वर्ग और माइनस b पे घात 2 और इसका वर्ग। तो देखना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसे कैसे करेंगे इसी प्रकार से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखना इसे a प्लस b एक कोष्टक में a माइनस b, तो इसे लिखेंगे a प्लस b और a माइनस b। तो देखना a प्लस b a माइनस b, अर्थात इसे हमने थोड़ी देर के लिए a मान लिया, इसे हमने b मान लिया, तो a प्लस बी a माइनस b, इसे भी एक बार तोड़ सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसे भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में a माइनस b। इस प्रकार से इसका आंसर होगा ये वाला। देखना बहुत ही अच्छे प्रश्न थे। देखना समय का अभाव होते हुए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। देखना गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखना पांचवा प्रश्न है चौथे का, ये पांचवा। x पे घात 4 दिया गया है, इसे लिखेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कभी भी m पे घात n m पे घात p पे घात q हो, तो इसे लिख सकते हैं m पे घात pq। क्या लिख सकते हैं pq, घातों में गुणा कर देते हैं। तो इसी क्रम में देखना ये हमने इस प्रकार से लिख दिया a स्क्वायर माइनस देखना x स्क्वायर का स्क्वायर 2 दूनी 4 घात हो जाएंगी, ये हम 5 और y पे घात 2 और इसका वर्ग करेंगे, क्योंकि 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, y स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो y पे घात 4 हो जाएगा। तो इस क्रम में हम इसे सूत्र बनाएंगे, a स्क्वायर बन गया माइनस b स्क्वायर बन गया, तो a प्लस b देखना और a माइनस b। तो देखना इसी क्रम में ये हमने इस प्रकार से लिखा और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 5 का y का वर्ग। तो इसे भी इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो देखना इसे भी एक x, इतना भी आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन ये और भी करना चाहो तो और भी हो सकता है 5y स्क्वायर। देखना और इसे हम लिख सकते हैं क्या x प्लस अंडर रूट में 5y और x माइनस अंडर रूट में 5y। तो इस प्रकार से देखना ये हमारा आंसर होगा। देखना अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, समय का अभाव है। देखना यदि आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे हो तो एक बार वीडियो अवश्य शेयर करें और लाइक करें। देखना अगले प्रश्न की ओर, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखना गुणनखंड करने हैं, ये पहले से ही दिया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखना x प्लस 4 का होल स्क्वायर दिया गया है, x प्लस 8 का होल स्क्वायर दिया गया है, इसे हम कैसे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखना एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में a प्लस b लिख दिया हमने। देखना इस प्रकार से और दूसरे कोष्टक में लिखेंगे a माइनस b, देखना a माइनस b। तो देखना इसे हम लिख देंगे a प्लस b, देखना a प्लस b और इसे लिख देंगे a माइनस प्लस माइनस के x माइनस प्लस माइनस के a। तो देखना इसी क्रम में x और x ये हो जाएगा 2x, 8 और ये 4 हो जाएंगे 12 और इस प्रकार से हमने ये कोष्टक बंद कर दिया। x से x ये कैंसिल हो जाएगा, 8 में से ये 4 घटाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे। तो इस प्रकार से देखना यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 इंटू माइनस के 4 और ये कोष्टक में बचेगा x प्लस 6। तो देखना 4 दूनी 8 माइनस के 8 और ये x प्लस 6, ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को करेंगे। देखना अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, क्या है। देखना इसमें भी जब भी कोई ये 2 दिया गया है, ये किसी संख्या का वर्ग नहीं हो, और देखना जब भी तो दूसरे पद में देख लेते हैं उसमें भी यदि वो वर्ग नहीं है और ये सम है तो वो 2 पहले कॉमन ले लिया जाता है। देखना जैसा कि 2 हमने कॉमन ले लिए, x पे घात 4 माइनस 2 कॉमन लिए, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, तो ये हमारा 16 बचेगा। तो इस क्रम में देखना 2 और ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस ये 4 और ये y का स्क्वायर हो जाएगा। देखना 4 का वर्ग करेंगे तो 16, y का वर्ग करेंगे तो y पे घात 4,
तो देखना इसी क्रम में 2 और ये हो जाएगा हमारा क्या, एक कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 4 y स्क्वायर, एक कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस के 4 y स्क्वायर। तो इस क्रम में देखना 2 और ये हो जाएगा हमारा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस के 4 y स्क्वायर। और इसे फिर से करेंगे, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर कर सकते हैं इसे भी, देखना। और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 4y स्क्वायर। और इसे कर सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसी क्रम में इस प्रकार से इसका आंसर होगा, देखना ये हमारा आंसर होगा। इसे हम 2 बार फिर से तोड़ देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। देखना सवाल अगला देखेंगे, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या है, तीसरा जो प्रश्न है 1 माइनस 2ab, देखना माइनस के a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। तो ये क्या है, 1 माइनस 2ab, इसे माइनस से खोलेंगे, जब भी माइनस कोष्टक से पहले है तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं। और इसमें हम कॉमन लेंगे, 1 माइनस कॉमन ले लिया तो ये हमारा 2ab प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, देखना कहीं ना कहीं ये सूत्र है, क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab। तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर है। इसे लिख सकते हैं 1 माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर। और इस वन को भी हम वर्ग लिख सकते हैं, देखना इस वन को भी हम वर्ग लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 प्लस a प्लस b, और देखना एक कोष्टक में लिख देंगे 1 माइनस a प्लस b, देखना। और इसे इस प्रकार से देखना, और ये हो जाएगा 1 प्लस, इसे एक बार ऐसे लिखेंगे, कैसे, a प्लस b प्लस 1, और इसे भी लिखेंगे कैसे, 1 माइनस a माइनस b। तो देखना इस प्रकार से ये हमारा आंसर होगा, देखना यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखना समय का अभाव है, देखना अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। गुणनखंड ज्ञात कीजिए, देखना 5वें का ये चौथा प्रश्न दिया गया है। देखना 2x/, ये दिया है माइनस से इस कोष्टक को खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का है तो माइनस का है तो ये प्लस का जेड स्क्वायर। तो देखना इसमें हम कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे, कैसे, इस जेड को हम पहले लिख देंगे जेड स्क्वायर, पहले लिख देंगे। और ये जो है इनमें से हम माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, माइनस हमने कॉमन ले लिया। जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, ये प्लस का बच जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस का बच जाएगा वाई स्क्वायर। जब भी ये प्लस का है तो ये हमारा माइनस का 2x/y हो जाएगा। तो देखना जेड स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हमारा x माइनस y का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab ये सूत्र होता है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सूत्र लिखाए थे। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक कोष्टक में a प्लस b, देखना प्लस b, एक कोष्टक में a प्लस b, और एक कोष्टक में हो जाएगा a माइनस b, तो ये हो जाएगा z प्लस x माइनस के y। तो और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा z माइनस x प्लस के y। तो देखना इसे आगे पीछे भी लिख सकते हैं, सभी जब भी कभी लिखते हैं तो क्रम से कैसे x पहले लिखी जाती है, x माइनस y प्लस के z हो जाएगा, प्लस के z, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा माइनस की x। तो इसे हम लिख सकते हैं y माइनस x प्लस z। तो देखना इसे इस प्रकार से भी माइनस x आगे y उस तरफ भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से ये हमारा आंसर होगा। देखना अगले प्रश्न की ओर चलेंगे समय न लेते हुए। देखना गुणनखंड ज्ञात कीजिए, 16x पर घात 4 माइनस y पर घात 4। तो ये 16 है तो इसे लिख सकते हैं 4 का वर्ग और x पर वर्ग का वर्ग। तो देखना वर्ग का वर्ग अर्थात 4 घातें हो गई, 4 का वर्ग 16 हो गया, माइनस y पे स्क्वायर का स्क्वायर। तो देखना इसे कैसे और लिख सकते हैं, 4 और x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस y स्क्वायर का स्क्वायर। तो देखना एक बार देखेंगे 4x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर। और इसे भी एक बार लिख सकते हैं जी, ये जो लिखा है जैसा का तैसा ही लिखा रहने देंगे। और इसे हम देखना एक बार देखते हैं, ये 2 का वर्ग है तो 2x का होल वर्ग हो जाएगा, माइनस ये y स्क्वायर है। तो देखना इस प्रकार से 4x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर। तो देखना इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा a प्लस b और a
माइनस बी। तो इस प्रकार से देखना ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। इसी क्रम में देखना दूसरा जो प्रश्न है, x पे घात 8 है तो इसे लिखेंगे x पे घात 4 का वर्ग माइनस इसी क्रम में x पे घात 4 का, इसका पूरे का वर्ग कर देंगे। देखना ये 4 घात है, 4 दूनी 8 हो गई, 4 दूनी 8, एक पे घात 6 2 चढ़ाइए 4 चढ़ाइए, एक का मान एक ही रहता है। तो देखना इसे कैसे करेंगे, x पे घात 4 प्लस 1 बट्टे x पे घात 4। इसी क्रम में इसे लिख सकते हैं x पे घात 4 माइनस 1 बट्टे x पे घात 4, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सूत्र क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। तो इसी क्रम में ये हमने a मान लिया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर अर्थात a हो गया a प्लस b, एक कोष्टक में a माइनस b। तो इसी क्रम में देखना x पे घात 4 प्लस 1 बट्टे x पे घात 4, और इसे भी हम कर सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 बट्टे x स्क्वायर का स्क्वायर। तो इस प्रकार से देखना एक बार देखेंगे, x पे घात 4 प्लस 1 बट्टे x पे घात 4, और इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 बट्टे x स्क्वायर, और इसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, क्योंकि ये भी बन गया हमारा a स्क्वायर माइनस ये b स्क्वायर। तो एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में a माइनस b, और ये भी सूत्र बन के तैयार हो गया। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, x पे घात 4 प्लस 1 बट्टे x पे घात 4, और इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं x प्लस 1 अपॉन x, और ये x माइनस 1 अपॉन x। देखना ये आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, और ये हमारा आंसर होगा इस प्रश्न का। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, लेवल के प्रश्न है। देखना अच्छे, देखना अगला प्रश्न गुणनखंड कीजिए। देखना x क्यूब, तो यहां से देखना ये दो पद हैं, यहां से कॉमन लेंगे। देखना कैसे, यहां से x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो हमारा x बचेगा, माइनस ये x स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया 2 बचेगा, यहां से माइनस का 1 लेंगे क्योंकि ये हमने कोष्टक बनाना है x माइनस 2, तो ये माइनस की है तो हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस की बचेगी, ये प्लस का है हमने ये माइनस कॉमन ले लिया यहां से तो ये माइनस के 2 बचेंगे। अब ये वाला जो कोष्टक है इसके बराबर है, तो x माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 1 बचा, x स्क्वायर ये वाला माइनस 1 ये वाला। तो इसी क्रम में देखना इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 2, और ये हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसी क्रम में देखना x माइनस 2, और इसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अर्थात a की जगह पे हमने x है, b की जगह पे हमारा 1 है, तो इसे लिख सकते हैं x प्लस 1 और x माइनस 1। ये हमारा कहीं ना कहीं आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में देखना ये जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसी क्रम में इसे भी देखेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे क्या, y स्क्वायर हमारा कॉमन है तो ये हमारा बचेगा 2y, और ये प्लस 1 बचेगा। इसी क्रम में माइनस के 1, तो ये हमने देखना माइनस के 1 हमने कॉमन ले लिया तो ये हमारा 2y बचेगा, किसका, प्लस का बचेगा, माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया तो प्लस का, ये हमारा 1 बचेगा, क्योंकि 1 के मल्टीप्लिकेशन में 1 है होता है 1 एक 1 रहेगा, तो एक हमने कॉमन ले लिया तो हमारा 1 रह जाएगा। इसी क्रम में यहाँ से ये जो कोष्टक है वो कहीं ना कहीं समान है, तो 2y प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारा y स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 बचा, तो इसे भी हम लिख सकते हैं 2y प्लस 1, और इसे लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसी क्रम में देखना 2y प्लस 1, और इसे लिख सकते हैं y माइनस y प्लस 1, एक कोष्टक में y माइनस 1। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखना समय न लेते हुए देखेंगे कोई और प्रश्न बचे हो तो देखना कोई भी प्रश्न नहीं बचा है तो एक बार सभी लोग एक बार वीडियो को अवश्य शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, शेष कल कराएंगे प्रश्नावली 2H। देखना बहुत ही 9th क्लास के जो भी टॉपिक है वो सभी संपूर्ण कराएंगे। एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।